हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईसीसी कटारा में। दोस्तों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ क्लास 9 का पहला चैप्टर भौतिक विज्ञान का, जिसका नाम है गति, मोशन। दोस्तों, आपने गति अवस्था को देखा होगा, विराम अवस्था को देखा होगा, लेकिन आज हम उसके बारे में विस्तार रूप से पढ़ते हैं कि गति क्या होता है। दोस्तों, ये हमारा है क्लास 9 का पहला चैप्टर। अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और दोस्तों, इस वीडियो में आप जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वो आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा, आपको दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों, लगातार इस वीडियो पर बने रहिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि हमारा डेली का डेली वीडियो जो अपडेट होता है वो आपके पास पहुंचता रहे और आप उसका आनंद लेते रहें। चलिए दोस्तों, हम लोग पढ़ते हैं कक्षा 9 का भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान कक्षा 9, जिसका नाम है गति। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 9 का सिलेबस, जिसका नाम है गति, मोशन। दोस्तों, अगर बात की जाए गति की, तो गति हमेशा आदमी करता रहता है। दोस्तों, जैसे गति की बात करें तो मान लो जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ और आप मुझे लगातार खड़ा होते देख रहे हैं। मैं यहीं पर डायरेक्ट जैसे खड़ा हूँ और मैं आपसे पूछूं कि मैं कौन सी अवस्था में हूँ, तो आप बताओगे सर आप जो है विरामा अवस्था में है, क्योंकि आप अपनी जगह से हिल नहीं रहे हैं, आप अपनी जगह से हट नहीं रहे हैं, तो आप विरामा अवस्था में हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊं, अगर मैं यहाँ से यहाँ पे आ जाऊं तो आप क्या कहोगे? फिर मैं यहाँ से यहाँ आ जाऊं तो आप क्या कहोगे? सर आप गति अवस्था में हैं, गति अवस्था में है, आप गति कर रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ से यहाँ पर आया, मैं यहाँ से यहाँ पर पे आया, तो इसमें कुछ समय लगा होगा, चाहे थोड़ा समय हो चाहे बड़ा समय हो, कुछ तो समय लगा होगा। मैं यहाँ से यहाँ आया, इसमें भी समय लगा होगा। तो दोस्तों, यानी कि हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ बदलाव, या फिर कह सकते हैं स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। देखिए दोस्तों, फिर से समझते हैं। मान लीजिए आप 11:15 पर, आप 11:15 पर सरायपीठा में थे। 11:15 पर आप सरायपीठा थे और आपको जाना है कहाँ पर? हंडिया जाना है। आपको हंडिया जाना है, आपको हंडिया जाना है, तो हंडिया जाने में कुछ समय लगेगा। मान लीजिए आप वहां पर 12 बजे पहुंचे, तो आप गति अवस्था करके गए ना, गति करके गए, उसमें समय भी तो लगा। तो यही है गति। जैसे किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, समय के साथ बदलाव को ही गति कहते हैं। तो दोस्तों, इसको हम लिखेंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे किसी वस्तु की स्थिति में किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन, किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है।
किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। दोस्तों आप अपने पास एक नोटबुक लेकर के बैठिए, आप एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, ताकि आप जो भी पढ़ें उसको अपने कॉपी में नोट करते चलें, ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। और आप अगर आप कुछ भी इसमें भूलते हैं तो आप अपने कॉपी में देख सकते हैं, आपको फिर वीडियो देखने की जरूरत न पड़े। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसका परिभाषा बहुत आसानी से, बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे कि किसी वस्तु की स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाती है। दोस्तों हम जानेंगे गति का मात्रक। गति का एसआई मात्रक, गति का दोस्तों एसआई मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। गति का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो सूत्र होता है हम लोग कह सकते हैं, इसका सूत्र हम बना सकते हैं विस्थापन बटा समय। गति का मात्रक होता है दोस्तों मीटर, गति का मात्रक होता है दोस्तों मीटर प्रति सेकंड, और इसका जो सूत्र होता है वो होता है विस्थापन बटा समय। हमने दोस्तों पहले पढ़ा गति किसी वस्तु के स्थिति में समय के साथ परिवर्तन गति कहलाता है। गति का मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है तथा इसका सूत्र विस्थापन बटा समय। ये आपका परिभाषा है गति का। दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आप इसे लिख रहे होंगे। अगर आप लिख रहे होंगे तो आप लिख चुके होंगे। अब आइए हम जानते हैं कि गति के प्रकार, गति के कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। आइए हम उसको पढ़ते हैं बहुत ही आसानी के साथ। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। दोस्तों चलिए हम लोग पढ़ते हैं गति के प्रकार, टाइप्स ऑफ मोशन। गति के प्रकार जिसे हम लोग कहते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। दोस्तों अगर टाइप्स ऑफ मोशन की बात करें साथियों, तो हम कह सकते हैं कि गतियां निम्नलिखित प्रकार की होती है। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, आप लोगों ने सुना होगा, अगर आप कक्षा 9 के विद्यार्थी हैं तो आप इसके बारे में कुछ न कुछ तो सुना होगा कि गतियां निम्नलिखित प्रकार की होती हैं। जैसे दोस्तों रेखीय गति, एक समान रेखीय गति, असमान रेखीय गति, प्रक्षेप गति, घूर्णन गति, वृत्तीय गति, दोलनीय गति, लोटनीय गति। आपने अनेक गतियों के बारे में सुना होगा दोस्तों, लेकिन आज आइए हम लोग उस गति को सीखते हैं और उसका कंसेप्ट क्लियर करते हैं कि दोस्तों अगर आप सीधे रास्ते में चल रहे हैं तो कौन सा गति कर रहे हैं। दोस्तों आपने पेंडुलम घड़ी की गति देखा होगा, जो दाएं बाएं गति करता है वो कौन सा गति करता है। दोस्तों आपने दोस्तों अपने घर में लगे हुए पंखे की गति को देखा होगा दोस्तों, वो कौन सा गति है। दोस्तों पेड़ से गिरते हुए फल कौन सी गति है दोस्तों। और दोस्तों आप कोल्हू का गति देखे होंगे, अनेक गतियां देखा होगा, लेकिन दोस्तों आप उसके बारे में ये अनुमान नहीं लगा पाते हैं कि ये कौन सा गति है। तो दोस्तों आज उसी को हम लोग पूरा क्लियर कर देंगे कि हम लोग किसी भी गति को देखेंगे और देखते ही पहचान जाएंगे कि ये हमारा कौन सा गति है। उससे पहले हम जानते हैं, यहाँ पर लिख देता हूं, जैसे रेखीय गति, रेखीय गति, समान रेखीय गति, समान रेखीय गति। तीसरा लिख दूंगा असमान रेखीय गति, असमान रेखीय गति। और बात करूं तो प्रक्षेप गति, प्रक्षेप्य गति। और बात करें दोस्तों तो घूर्णन गति। और दोस्तों बात करूं
तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्तीय गति। और दोस्तों बात करें तो हम लिखेंगे दोलनीय गति। और बात करें दोस्तों तो हम लिखेंगे लोटनीय गति। ये दोस्तों हम पढ़ रहे हैं गति के प्रकार। तो गति के प्रकार में हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमने देखा रेखीय गति, समान रेखीय गति, असमान रेखीय गति, प्रक्षेप्य गति, घूर्णन गति, और ये हो गया वृत्तीय गति, ये हो गया दोलनीय गति, ये हो गया लोटनीय गति। ये दोस्तों हमारा है गति के प्रकार। अब आइए हम लोग देखते हैं कि रेखीय गति क्या है और समान रेखीय गति क्या है, असमान रेखीय गति क्या है, प्रक्षेप गति क्या है, घूर्णन गति क्या है, वृत्तीय गति क्या है, दोलनीय गति क्या है, लोटनीय गति क्या है। इसके बारे में दोस्तों पूरा का पूरा जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाला है। दोस्तों आप वीडियो को लास्ट तक देखें और मैं उम्मीद करता हूं कि आप गति के प्रकार को अपने कॉपी में नोट कर चुके होंगे। आइए अब हम लोग देखते हैं कि एक समय यानी कि रेखीय गति क्या है। अब हम लोग देखेंगे रेखीय गति। रेखीय गति के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे दोस्तों बहुत ही आसानी से, और आपके दिमाग में बैठ जाएगा दोस्तों, बस आप लास्ट तक बने रहें। चलिए दोस्तों हम लोग बात करते हैं रेखीय गति। रेखीय गति, रेखीय गति को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों लाइनियर मोशन। लाइनियर मोशन। रेखीय गति दोस्तों, रेखीय गति की बात किया जाए दोस्तों तो रेखीय गति का मतलब होता है सीधा गति। रेखीय गति का मतलब होता है दोस्तों सीधा गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है दोस्तों तो उसे हम बोलते हैं रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे कहते हैं रेखीय गति। जैसे जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे लाइनियर मोशन कहते हैं। कैसे कैसे हम जानेंगे ये एक सीधी रेखा में गति करता है दोस्तों? जैसे आपने सड़क पर चलती हुई कार को देखा होगा, एक सीधी रेखा में यानी कि एक हाईवे पर आपने जो है कार को देखा होगा, एक सीधी रेखा में गति करता है दोस्तों, सीधे चला जाता है। और दोस्तों आपने देखा होगा पेड़ से गिरते हुए फल, यानी कि कोई भी पेड़ हो कोई भी फल हो, जब उस पेड़ से नीचे गिरता है तो सीधी रेखा में जाता है, टेढ़ी मेढ़ी होकर के तो नहीं जाता है दोस्तों। अच्छा आप बताइए क्या टेढ़ी मेढ़ी होकर के जाता है? नहीं जाता है, वो एक सीधी रेखा में जाता है। पेड़ से गिरता है तो सीधी रेखा में गिरता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं उदाहरण में हम लोग लिख सकते हैं पेड़ से गिरते हुए फल की गति। पेड़ से गिरते हुए फल की गति, या फिर आप कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा में चलती हुई कार की गति। फिर से हम लोग देखते हैं दोस्तों रेखीय गति, लाइनियर मोशन। आइए देखते हैं, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तो उसे रेखीय गति कहते हैं दोस्तों। जैसे पेड़ से गिरते हुए फल की गति, एक सीधी रेखा में चलती हुई कार की गति। अब दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए,
ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। अब इसको अगर आप नोट नहीं किए हैं तो आप वीडियो को पीछे करके देख लें दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं किसकी कौन सा गति, समान रेखी गति। समान रेखी गति की बात करती अगर की जाए दोस्तों, तो समान का मतलब क्या होता है दोस्तों, आप लोग तो जानते ही हैं। और रेखी गति के बारे में आपने ध्यान दिया कि रेखी गति का मतलब होता है जब कोई वस्तु सीधी रेखा में गति करे, और उसका नाम है समान रेखी गति। क्या नाम है दोस्तों, नाम है समान रेखीय गति। समान रेखी गति जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन की बात की जाए दोस्तों, रेखी गति से तो हमको पता चलता है कि जो 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 वस्तु सीधी रेखा में चल रही हो, कोई वस्तु हो सीधी रेखा में चल रहा हो, रेखी गति हम लोग जान रहे हैं। लेकिन हमको यहाँ पर दिया है समान। समान का मतलब समान समय, समान का मतलब समान समय। तो हम इसको कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है और समान समय में समान दूरी तय करता है, तो इसे समान रेखी गति कहते हैं। फिर से दोस्तों ध्यान दीजिए कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तथा एक समान समय में, यानी कि समान समय में समान दूरी भी तय करता है, तो उसे हम बोलते हैं समान रेखीय गति। जैसे मान लो मैंने 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय किया, मैं एक सीधी रेखा में गति कर रहा हूँ। और मान लीजिए मैं कार से जा रहा हूँ, मैं पर्सनल कार से जा रहा हूँ, और मैं 1 घंटे में 10 किलोमीटर, दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी, और तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता हूँ। यानी कि हर समान समय में समान दूरी तय कर रहा हूँ, यानी कि समान घंटे समान दूरी। जब समान घंटा और समान दूरी रहता है दोस्तों, तो उसी को हम बोलते हैं समान रेखी गति, जिसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है, सीधी रेखा में गति करता है तथा समान समय में समान दूरी तय करता है, समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उसे समान रेखीय गति कहते हैं। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तथा वह समान समय में समान दूरी तय करता है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं समान रेखीय गति। जैसे उदाहरण दोस्तों मैं बोल रहा हूँ, आप इसको अपने कॉपी में लिखेंगे। जैसे एक कार एक सीधी रेखा में गति कर रहा है और 1 घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तथा तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है। अब आपको तो समझ में आ गया होगा दोस्तों कि समान समय में समान दूरी तय करता हो तो उसे हम बोलते हैं समान रेखीय गति। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने इसको लिखा होगा, उदाहरण को लिखा होगा। अगर आप नहीं लिख पाए तो वीडियो को और पीछे करके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों हम आगे चलते हैं। इसके बाद हमारा आता है असमान रेखीय गति। क्या आता है दोस्तों? असमान रेखीय गति। अभी दोस्तों ने हम लोगों ने पढ़ा समान रेखीय गति के बारे में जानकारी लिया। समान रेखीय गति की बात हो रही तो हम लोगों ने कहा था कि समान समय में समान दूरी तय करता हो। जब समान समय में समान दूरी तय कर रहा था तो हमारा समान रेखीय गति था। लेकिन अब यहाँ पर बात हो रही है असमान रेखीय गति की।
असमान रेखीय गति का मतलब होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यहाँ पे बात हो रहा है नॉन यूनिफॉर्म मोशन की, यानी कि असमान रेखीय गति की दोस्तों। तो अब आप समझ गए होंगे कि रेखीय गति का मतलब सीधी रेखा तथा असमान का मतलब जिसका समय निश्चित न हो, जिसका समय निश्चित न हो वो असमान कहलाता है। तो अब हम जानेंगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तथा समान समय में असमान दूरी तय करता हो दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं असमान रेखीय गति। जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तथा समान समय में असमान दूरी तय करता हो, तो उसे हम बोलते हैं असमान रेखीय गति। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तथा समान समय में असमान दूरी तय करता हो, असमान दूरी तय करता हो, तो उसे असमान रेखीय गति कहते हैं। दोस्तों, जब कोई वस्तु एक सीधी रेखा में गति करता है तथा समान समय में समान दूरी तय करता है, तो उसे बोलते हैं असमान रेखीय गति। जैसे दोस्तों उदाहरण में हम लोग बात करेंगे तो समान समय में जब समान दूरी तय करता था तो एक घंटे में 10 किलोमीटर, प्रति दूसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर, प्रति तीसरे घंटे में भी 10 किलोमीटर की दूरी तय करता था। लेकिन अब समान समय में असमान दूरी तय करता है, तो इससे हमको पता चलता है। उदाहरण आप लिखिए कि जब कोई कार एक सीधी रेखा में गति करता है तथा पहले घंटे में 10 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा दूसरे घंटे में 15 किलोमीटर की दूरी तय करता है तथा फिर तीसरे घंटे में 8 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यानी कि दोस्तों समय तो समान रहेगा कि एक घंटे में ही, और उसका जो दूरी होगा वो जब समान नहीं रहेगा, यानी कभी 10, कभी 15, कभी 8, कभी 7, जब उसका दूरी असमान रहता है तो हम समझ जाएंगे कि ये असमान रेखीय गति है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग इसको लिख चुके होंगे। अब आइए हम अगला गति क्या है दोस्तों, अगला हमारा कौन सा है, आइए हम उसको पढ़ते हैं, उसके बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करते हैं। दोस्तों आप दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक बने रहें और देखते रहें दोस्तों, बहुत ही आसानी से। अगर आपको न समझ में आया हो तो वीडियो को थोड़ा पीछे करके एक बार फिर से रिवीजन कर लीजिए और आगे चलते हैं। हम पढ़ेंगे चौथा घूर्णन गति। घूर्णन गति दोस्तों, घूर्णन गति की बात करें तो दोस्तों हम जानेंगे घूर्णन गति का मतलब होता है कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के अक्ष के परितः गोलाकार चक्कर लगाता है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों, घूर्णन गति। जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के अक्ष के परितः चारों ओर गोलाकार चक्कर लगाता है दोस्तों, तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। जैसे दोस्तों आपने अपने घर में पंखा लगा देखा होगा, पंखे की जो गति होती है उसके ऊपर एक अक्ष होता है और अक्ष के चारों ओर गोलाकार चक्कर लगाता है दोस्तों, तो पंखे की गति को हम बोल सकते हैं कि ये घूर्णन गति है। और दोस्तों आपने कोलू का गति देखा होगा कि एक अक्ष के चारों ओर जो है दोस्तों चक्कर लगाता है, कोलू का गति भी
हम लोग कह सकते हैं घूर्णन गति। क्या कहते हैं इसका, क्या कह सकते हैं दोस्तों, घूर्णन गति। तो हम लिखेंगे जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः एक अक्ष के चारों ओर गोलाकार चक्कर लगाता है, गोलाकार चक्कर लगाता है, तो इसे घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति कहते हैं। घूर्णन गति क्या है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के एक अक्ष के परितः चारों ओर चक्कर लगाता है, गोलाकार चक्कर लगाता है, तो उसे हम बोलते हैं घूर्णन गति। इसका उदाहरण लिखिए दोस्तों, जैसे घर में लगे पंखे की गति। उसके बाद एक और उदाहरण लिखिए, कोल्हू का गति। दोस्तों ये आपका रहा घूर्णन गति। जब आप एक निश्चित बिंदु रहे और उसके अक्ष के परितः गोलाकार के चक्कर लगाता हुआ कोई वस्तु दिखे, तो आप समझ जाएं कि ये घूर्णन गति है। कौन सा गति है दोस्तों, घूर्णन गति। अब आइए हम अगला जानते हैं, अगला क्या है हमारा। अब हम देखेंगे दोस्तों दोलनीय गति। अगर दोस्तों दोलनी की बात की जाए, दोलनीय गति की बात की जाए, तो आपने दोस्तों पेंडुलम घड़ी की गति देखा है। पेंडुलम घड़ी एक ऐसा घड़ी होता है जिसमें घड़ी में जितना बजेगा उसमें उतना ही घंटी बजती है। जैसे 1 बजा तो 1 घंटी, 2 बजा तो 2 घंटी, 3 बजा तो 3 घंटी, 4 बजा तो 4 घंटी, 5 बजा तो 5 घंटी। तो दोस्तों उसमें एक पेंडुलम घड़ी लगता है जो ऐसे 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 करके घूमता रहता है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, ऐसे हमेशा करता रहता है दोस्तों। वही होता है हमारा दोलनीय गति। तो इसको हम लिखेंगे कि जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः ऊपर नीचे तथा दाएं बाएं गति करता है तो इसे दोलनीय गति कहते हैं। दोलनीय गति कहते हैं। दोस्तों जब कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के परितः ऊपर नीचे दाएं बाएं गति करता है तो उसे हम बोलते हैं दोस्तों दोलनीय गति। क्या बोलते हैं दोस्तों, दोलनीय गति। उदाहरण लिखिए दोस्तों, जैसे आप लिखिए पेंडुलम घड़ी की गति, जो मैंने अभी आपको बताया कि दाएं बाएं गति करता है। और दोस्तों एक और आप बोल सकते हैं, जैसे आपने मेले में डोंगा वाला झूला देखा होगा जो दाएं बाएं होकर के आता जाता रहता है दोस्तों, वो भी गति हमारा होता है दोलनीय गति। और दोस्तों आइए हम आप लोग पढ़ते हैं इसके आगे का और
क्या हमारा है उसको पढ़ते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा दोस्तों। तो आइए हम पढ़ते हैं अब गति के समीकरण। क्या पढ़ते हैं दोस्तों? गति के समीकरण के बारे में अगर बात की जाए तो दोस्तों मैंने पहले से ही आपको गति के 3 समीकरण होते हैं, वो आपके तीनों समीकरण का निगमन मैंने पहले से ही आप तक पहुंचा दिया है दोस्तों। आइए आज हम लोग पढ़ते हैं कि गति के समीकरण क्या है। बाकी जो है समीकरण आप लोग जो है हमारे अगले वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तक बनाया है। पार्ट 1 में पहले समीकरण का निगमन हुआ है, उसमें पार्ट 2 में दूसरे समीकरण का निगमन हुआ है, और पार्ट 3 में तीसरे समीकरण का निगमन बहुत ही आसानी से। दोस्तों अगर आप नहीं देखे हैं तो वीडियो को जरूर देखें और पूरा का पूरा जानकारी प्राप्त करें। आइए हम लोग देखते हैं गति के समीकरण। गति के समीकरण, गति के समीकरण को इंग्लिश में बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ अगर मोशन की बात की जाए दोस्तों तो हम लिखेंगे कि गति के कुल 3 समीकरण हैं। गति के कुल 3 समीकरण हैं। पहला है दोस्तों v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा है दोस्तों s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और तीसरा है दोस्तों v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। जहां दोस्तों हम लिखेंगे u जो है हमारा प्रारंभिक वेग है, u हमारा प्रारंभिक वेग है, और इसमें दोस्तों जो v दिख रहा है ये हमारा है अंतिम वेग। अंतिम वेग। और दोस्तों इसमें जो हमारा t दिख रहा है, t हमारा है समय। उसके बाद इसमें यश दिखाई दे रहा है, यश हमारा है दोस्तों विस्थापन। और दोस्तों जो इसमें ए दिख रहा है, ये हमारा है त्वरण, एक्सीलरेशन। दोस्तों ये हमारे हैं गति के 3 समीकरण। इन तीनों समीकरण में v बराबर u प्लस ए टी, यस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और v स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, इन तीनों समीकरण का निगमन मैं पहले से ही आप तक पहुंचा चुका हूं। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप एसएससी कटारा में जाएं, प्रोफाइल में जाएं, वहां पर देखें पार्ट 1, पार्ट 2 और पार्ट 3, जिसमें पार्ट 1 में पहले समीकरण का निगमन, पार्ट 2 में दूसरे समीकरण का निगमन, पार्ट 3 में तीसरे समीकरण का निगमन। दोस्तों बहुत ही आसानी से मैंने वहां पर समझाया है और पूरा हल करवाया है दोस्तों, तो आप उसको जरूर देखें। ये रहा हमारा गति का चैप्टर दोस्तों, और इसके बाद का जो सिलेबस होगा दोस्तों वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेगा। यहाँ तक का ये हमारा पार्ट 1 रहेगा। अब अगला वीडियो जो आएगा वो पार्ट 2 रहेगा, उसमें आपको इसके आगे का जो है अवसर मिलेगा दोस्तों। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा दोस्तों। हमारे अगले वीडियो का इंतजार करें आसानी से। अगर आपको अच्छा लगा हो तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।